हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आप लोगों को थोड़ा सॉफ्टवेयर की जानकारी देने वाले हैं। जो भी हमारे भाई सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, सबसे खासकर हम आपको इस वीडियो में मोबाइल अनलॉक करने की जानकारी देने वाले हैं। जिन भाइयों का मोबाइल किसी भी कारणवश किसी भी प्रॉब्लम से मोबाइल हमारा लॉक हो जाता है या पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और यदि किसी भी दुकान पर मोबाइल का काम करने वाले भाई के पास यदि मोबाइल को लेके जाते हैं, तो वो बोलता है कि बिल लेके आइए या मोबाइल का डिब्बा लेके आइए और साथ ही साथ आधार कार्ड भी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो पुराने भाई हैं पुराने मोबाइल लेते हैं किसी से, या अपने पास ही बिल डिब्बा खो जाता है, तो मोबाइल को अनलॉक करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि अपना बिल और डिब्बा कहाँ से लेके आएं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लमों का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे, यदि आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है, आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है, एफआरपी लग जाती है, जीमेल अकाउंट मांगता है, पुराना जीमेल मांगता है, तो किस प्रकार से हम अपने आप अपने घर पर ही मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो भाई हमारे इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और सीखें। और साथ ही साथ दोस्तों, एक कॉपी और पेन भी ले लें और जो बताया जाए वो आप कॉपी पे लिख सकते हैं। उसके बाद वीडियो समाप्त होने के बाद आप जो भी तरीका बताया जाएगा उस तरीके को अपने लैपटॉप में जाके अप्लाई कीजिएगा और मोबाइल अनलॉक करना सीख जाइएगा। तो देखिए, यदि आपको मोबाइल को अनलॉक करना है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या तरीका है, उससे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम सॉफ्टवेयर का या अनलॉकिंग का कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल से लॉक नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास पीसी या लैपटॉप में से एक चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें लैपटॉप की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या हो। हमारा लैपटॉप i3 CPU होना चाहिए और जो हमारा जनरेशन है लैपटॉप का वो 10 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10। दूसरा, 8 GB कम से कम रैम होनी चाहिए, यदि आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तब, या वैसे कभी कभी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 8 GB रैम का आपका होना चाहिए लैपटॉप या पीसी। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, 500 GB कम से कम आपकी एसएसडी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि कोई भी हम लॉक को अनलॉक करें तो स्पीड अच्छा आए। टूल खोलें कोई तो वो जल्दी स्पीड से खुल जाया करे, इसलिए एसएसडी होनी चाहिए 500 GB। ठीक है, ठीक है। विंडोज 7 10 दोनों चल जाएगी। 7 विंडो में थोड़ा वायरस आते हैं, इसलिए एंटीवायरस जरूर खरीदना पड़ता है यदि हम कोई भी वर्क करते हैं तो। और 10 विंडो में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 10 विंडो में आपका एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा,
10 विंडो में जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, उसको डिलीट कर देता है, वायरस बना देता है। तो वो हफ्ते में या 4 दिन में 5 दिन में आपको जो भी आपका टूल होगा, जो भी आप जिससे भी मोबाइल को अनलॉक करेंगे, वो उसको आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो इतना क्वालिफिकेशन का जो लैपटॉप है वो आपके पास हमने बता दिया होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यदि मोबाइल अनलॉक करना है या सॉफ्टवेयर का काम करना है तो आपके पास डाटा केबल होनी चाहिए, वो भी यूएसबी डाटा केबल होनी चाहिए। डाटा केबल दो तरह की आती है। एक डाटा केबल जो हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चार्जिंग के लिए होती है, और एक डाटा केबल जो हमारी आती है वो यूएसबी होती है, उससे डाटा ट्रांसफर होता है। तो हमारे लिए डाटा ट्रांसफर वाली ही डाटा केबल काम करने करेगी, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और टूल जो होते हैं मोबाइल को अनलॉक करने के लिए वो हमारे दो तरह के आते हैं। एक तो फ्री टूल आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप पेड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा सुविधा चाहिए तो आप पेड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री टूल क्या होता है? फ्री टूल में आपको थोड़ा प्रोसेस लंबा पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में आपको फ्री टूल और पेड टूल दोनों का समझाएंगे, और आपको जो भी पसंद आए आप उस टूल का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा करते हैं। इससे आगे का आप जो जो हमने बताया है वो नोट करते रहिएगा। पहले भी हमने आपको बोल चुके हैं कि जो भी हम बताएंगे आप कॉपी पेन लेके वो चीज नोट कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपना काम कीजिएगा। हमने आपको बता दिया लैपटॉप होना जरूरी है, डाटा केबल होना जरूरी है। देखिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी। अब क्या है, आपको मोबाइल अनलॉक करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी मोबाइल है और आपको अनलॉक करना है, तो कैसे अनलॉक करेंगे? कि सबसे पहले जब भी आपके पास कोई मोबाइल आएगा तो आपको उसका मॉडल पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। यदि आपको मोबाइल का मॉडल पता नहीं होगा तो आप मोबाइल अनलॉक नहीं कर सकते। मॉडल पता करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें मॉडल का मालूम होना चाहिए कि हमारा ये मोबाइल जो है वो किस मॉडल का है। जब हमें मॉडल पता चलेगा तो मॉडल के साथ साथ हमें पता चलेगा कि हमारा जो मोबाइल है उसमें किस प्रकार का सीपीयू लगा हुआ है, और सीपीयू से ही क्या होगा, सारी पहचान होती है, ठीक है। यदि आपको मोबाइल का मॉडल पता चल जाता है तो आप गूगल क्रोम पे लिखेंगे किसी भी मोबाइल का मॉडल, तो मॉडल लिखने के बाद उसमें सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी कि हमारा सीपीयू कौन सा है, चिप कितना है, रैम कितनी है, सब कुछ आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। सीपीयू पता करना बहुत जरूरी है कौन सा है, क्योंकि सीपीयू से क्या होता है, ठीक है, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और जो जो भाई नए आए हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं लाइव नहीं दिखा रहा हूँ, लाइव भी दिखाऊंगा कैसे करके मोबाइल को अनलॉक करते हैं। अभी आज सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि आपका एक प्रकार का ये क्लास चल रहा है इस समय। तो देखिए, मोबाइल का सीपीयू से हमें ड्राइवर का पता चलेगा, ड्राइवर कौन सा लगाना है उसमें।
जैसे मान लीजिए कोई भी मोबाइल हमने लिया, उसका मॉडल पता किया, मॉडल पता करने के बाद उसका ड्राइवर पता करना होगा कि इस मोबाइल में कौन सा ड्राइवर यूज होगा। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर हमारा होता है मोबाइल को और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है हमारा ड्राइवर। यदि हमारा ड्राइवर मोबाइल लैपटॉप के अंदर नहीं होगा तो हम किसी भी मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। सीपीयू पता चलने से होता है ये है कि जिस कंपनी का सीपीयू लगा होगा हमें उसी का ड्राइवर डाउनलोड करना होता है अपने पीसी में। सीपीयू कौन कौन से आते हैं पहले एक बार जानकारी ले लीजिएगा। हमारे कई तरह के सीपीयू मोबाइलों में लगे होते हैं। कुछ सीपीयू के मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूँ, जैसे मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, और हमारा सैमसंग का अलग होता है। ठीक है, तो इन सब के ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने होते हैं। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, क्वालकॉम का ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, मीडियाटेक का ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, स्पेक्ट्रम का आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और हमारा क्वालकॉम मीडियाटेक करके एक ड्राइवर आता है, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सारे के सारे ड्राइवर आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ये सारे ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको मोबाइल में कई तरह के मोड होते हैं, जैसे कि हमारा फास्ट बूट मोड, रिकवरी मोड, डाउनलोड मोड, इन सारे मोड, मेटा मोड, डायग्नोस्टिक मोड, आई ट्यून मोड, इन सारे के सारे जो हमारे मोड हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो मोड क्या होता है, कुछ मोबाइल अलग अलग मोड पे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। कुछ मोबाइल, एक हमारा आता है ब्रोम मोड, ब्रोम से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ मोबाइल हमारे ईडीएल से कनेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यदि नॉर्मली आपको मोबाइल के अनलॉक करना है तो आपको ज़्यादा कुछ मोड का भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ड्राइवर का ध्यान देना है। ड्राइवर आपके लैपटॉप में पड़े होने चाहिए, सारे के सारे जितने भी तरह के मोबाइल आते हैं उन सभी तरह के, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम जितने भी हैं सभी आपके लैपटॉप में ड्राइवर होने चाहिए। ठीक है, अब आपको मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ना है इसकी जानकारी देते हैं। देखिएगा, अब आपको टूल की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। तो हमारे कई सारे टूल आते हैं जिनसे हम मोबाइल को अनलॉक करते हैं। टूल क्या होता है, टूल एक हमारा क्या है, अगर हम नॉर्मल तरीके से लॉक को तोड़ें तो उसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और टूल की सहायता से क्या होता है, बहुत ही जल्दी हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सारी सुविधा हमें टूल प्रोवाइड कराता है। अब यदि आप फ्री में मोबाइल को अनलॉक करना चाहते हैं तो कुछ फ्री टूल हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मोबाइलों का क्या होता है, यदि आपके पास टूल नहीं है, कोई भी फ्री टूल भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, मोबाइल को फ्लैश करना होगा। फ्लैश का मतलब आपको समझा दें, फ्लैश सॉफ्टवेयर करना, फाइल चढ़ाना, ठीक है, ये सारा का सारा जो मतलब है वो सब एक ही है। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हैं, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी कंप्यूटर में, जो मोबाइल होगा उसी मॉडल की, और उसको क्या करेंगे,
मोबाइल में दोबारा से चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, पूरा मोबाइल फ्लैश हो जाएगा, पूरा का पूरा मोबाइल नया जैसा हो जाएगा। तो एक तो तरीका फ्लैश करके है, दूसरा है टूल के द्वारा। तो हम लोग फ्लैश नहीं करते हैं, उसमें समय लगता है, फाइल डाउनलोड करनी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या टूल हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले जो भी भाई नए आए हुए हैं वीडियो में, वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये ना समझिएगा आपको जानकारी नहीं मिलेगी, जितना भी आवश्यक जानकारी है हम सारा का सारा आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज हम आपको इस वीडियो में अनलॉकिंग की जानकारी पूरी की पूरी प्राप्त करा देंगे। देखिए, टूल हम आपको कुछ समझा दें, फ्री टूल कौन कौन से हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कंप्यूटर पे भी आपको दिखा देंगे। अभी जो जो हम बता रहे हैं उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे सरल टूल अगर ये आपको फ्री में चाहिए तो वो कौन सा टूल आप यूज कर सकते हैं वो समझिए। नहीं, फ्री में हमें अगर मोबाइल को अनलॉक करना है तो हम मिरेकल थंडर 2.82 क्रैक करके हमारा एक टूल आता है, फिर से सुन लीजिएगा, मिरेकल क्रैक 2.8, पूरा कह सकते हैं मिरेकल थंडर 2.82, ठीक है। यह आपका एक टूल आता है फ्री में, और ये टूल पेड भी होता है, फ्री में फ्री टूल भी होता है। दो टूल हैं इसके, एक पेड है और एक हमारा फ्री है। तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं और फ्री वाले टूल से आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश भी कर सकते हैं इससे मोबाइल को और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये तो फ्री टूल हो गया। यदि आपको पेड टूल की आवश्यकता है तो क्या क्या टूल हैं जो आप परचेज करना पड़ेगा उनके लिए आपको। पहले हम लोग अनलॉक टूल का भी यूज करते हैं, जो 3000 से 3500 रुपए के करीब आता है साल का। AMT टूल यूज कर सकते हैं, 3500 से 4000 तक का आता है। एक हमारा आता है UMT टूल जो ऑफलाइन होता है। बाकी अनलॉक टूल और AMT टूल और भी जो टूल हैं वो हमारे ऑनलाइन रहते हैं। उनके लिए अगर उनको आप चलाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और UMT टूल जो हमारा होता है उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपका इंटरनेट स्लो रहता है या इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो आप UMT टूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इंटरनेट का कनेक्शन आपका अच्छा खासा है तो आप अनलॉक टूल और AMT टूल का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वो इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं जो यूट्यूब पे जल्दी कोई नहीं देता है, और जितना भी अभी हमने बताया है वो सारा का सारा एकदम करेक्ट जानकारी आपको दिया है। अभी हम आपको कंप्यूटर पे लेके चलेंगे और आपको एक बार टूल दिखाएंगे कि हम क्या टूल यूज करते हैं, कौन कौन से ड्राइवर किस तरह से आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने हैं वो भी आपको दिखा देंगे। कुछ ड्राइवर हम आपको इंस्टॉल करके दिखा देंगे, कुछ ड्राइवर आप अपने से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा यदि हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप देखने के लिए वीडियो क्लिक ही नहीं करेंगे, कहेंगे इतना लंबा वीडियो देखना। ज़्यादा लंबा वीडियो क्या होता है कि कोई देखना नहीं चाहता है। तो कंप्यूटर पे भी आपको दिखाएंगे और सारी जानकारी तो एक बार में आपको एक वीडियो में देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो पूरा कोर्स होता है लगभग 10 से 15 दिन का होता है। पर हम इतना कर सकते हैं आपके लिए। अभी हमने आपको एकदम पूरा जानकारी दिया है। बाकी का जानकारी क्या होगा कि हम एक एक करके आपको
जैसे कोई सैमसंग का फ्लैशिंग करना है तो हम पहले एक टॉपिक बनाएंगे सैमसंग का फ्लैशिंग, ठीक है। दूसरा टॉपिक बनाएंगे कि एमआई के फ़ोन को किस तरह से फ्लैश करना है। तीसरा टॉपिक बनाएंगे जैसे ओप्पो का फ़ोन आया वो कैसे फ्लैश करना है। मीडियाटेक सीपीयू का यदि मोबाइल आता है उसको कैसे फ्लैश करें, और यदि क्वालकॉम का आता है सीपीयू का मोबाइल तो उसको कैसे फ्लैश करना है। तो इस तरह से आपको जानकारी धीरे धीरे एक एक टॉपिक बनाएंगे जिससे आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। अभी तो हम पूरा का पूरा सारा सीपीयू आपको बता दिया कि ये आपको यूज करना है अपनी। अब आपको कंप्यूटर की तरफ लेके चलते हैं, एक दो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं और उसके बाद टूल दिखाते हैं हम कौन सा टूल यूज करते हैं। बाकी कोई भी मोबाइल यदि हमारे पास अनलॉक होने के लिए आएगा तो हम उसको अनलॉक करके वीडियो आपको डालेंगे। एक दो वीडियो हो सकता है पड़ा हुआ भी हो, आप देख सकते हैं कैसे करके उसको अनलॉक किया गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, और जो हम तरीका बताएंगे उस तरीके से अपने मोबाइल को अनलॉक कीजिएगा। बाकी तो दोस्तों सीखने के लिए तो ऐसा है कि आप जितना भी सीखें कम है, कितना भी सीखें वो कम ही हमेशा मालूम पड़ता है। तो जितना सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश कीजिएगा, और जो आपका बचेगा वो हम ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको क्लास के हिसाब से देते रहेंगे। ठीक है, टाइम कम मिलता है इसलिए वीडियो बनाने में टाइम लगता है। हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए 2 दिन में भी आए या 3 दिन में भी आए। तो अभी चले ये अपने कंप्यूटर की तरफ और दिखाते हैं ड्राइवर को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। ठीक है, और किस प्रकार से अपने मोबाइल में उसको यूज करना है। चलिएगा, तो देखिएगा अभी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और एक एक करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ड्राइवर में इंस्टॉल करना है। देखिए, गूगल क्रोम को आपको खोलना है, ये हमारा सबसे काम का और इसी के यूज से हम सबसे ज़्यादा करते हैं इसका यूज। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा, कभी कभी मुंह से गड़बड़ भी निकल जाता है। तो देखिएगा, कोई देखिए ड्राइवर कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें दिखाते हैं क्वालकॉम ड्राइवर। देखिए, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, देखिए ड्राइवर क्वालकॉम। ध्यान से देखिएगा, इसको हम सर्च मारेंगे। देखिए क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है देखिएगा। ये आ रहा है हमारा डाउनलोड का ऑप्शन, इसको डाउनलोड करना है यहाँ से। और इस तरह देखिएगा नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको डाउनलोड करते ही देखिएगा यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, ज़्यादा एमबी का नहीं है और वाईफाई कनेक्ट है इसलिए बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जब इंस्टॉल करना होगा तो क्या करना होगा, या आपको इस पे 2 बार क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको वेलकम करके यूएसबी, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉल का सेटअप का ऑप्शन आ चुका है और इसको इस प्रकार से सेटअप इसका कर देना है पूरा। ठीक है, अभी हम इसका ये सेटअप पूरा कर रहे हैं, देखें ना ध्यान से। इसका यूज भी हम आपको बता दें, क्वालकॉम ड्राइवर जो होता है हमारा वो क्वालकॉम सीपीयू में वर्क करता है। क्वालकॉम सीपीयू का यदि कोई भी मोबाइल आता है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको इस क्वालकॉम ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप घर पे मोबाइल अनलॉक करना चाहते हैं तो इतना सब आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको एकदम इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का ऑप्शन इसमें आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा।
और आपको इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें इंस्टॉल हो चुका है। आपको देखना कहाँ से है कि हमारा ये सीपीयू में जो है ड्राइवर वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, नीचे देखिएगा एक खाली थोड़ा ऑप्शन होता है, सर्च बार जिसे हम बोलते हैं। उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल लिखेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, डिस्प्ले में हो सकता है थोड़ा साफ दिखाई नहीं देता हो आपको, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ अभी, पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। कंट्रोल पैनल को हम जब खोलेंगे, खोलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखेगा ये देगा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स पे जाने के बाद प्रोग्राम्स ऑफ फीचर पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर आपके इंस्टॉल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो ड्राइवर हमने आपको बताए हैं वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में। इससे दूसरा ड्राइवर जो हमारा है वो मीडियाटेक का, आप उसको डाउनलोड करेंगे। इसी प्रोसेस से ही रहेगा, आपको डाउनलोड करना है मीडियाटेक का ड्राइवर डाउनलोड करना है, आपको स्पेक्ट्रम का ड्राइवर डाउनलोड करना है। जैसा जैसा सीपीयू का मोबाइल आएगा आपको पहले कंफर्म करना है। अब देखिएगा, एक बार हम आपको इसे चेक करके दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास सैमसंग का मोबाइल, ओप्पो का कोई मोबाइल आया। ठीक है, मान लीजिए ओप्पो A5s हमारे पास आ गया। हमने गूगल पे सर्च मारा ओप्पो। ध्यान से देखिएगा, ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, काम में आने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार से हम फिर इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप और भी जानकारी देंगे। अब हम इसमें लिखते हैं ओप्पो A5s। ओप्पो A5s हमने यहाँ पे लिखा, ओप्पो A5s 4 लिख गया, सॉरी, A5s। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च मारेंगे ओप्पो A5s, तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, GSM arena.com, यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई देगा ओप्पो A5s। इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिए, सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। थोड़ा आपको पास ले जाके भी दिखा दूंगा मैं, चाहिए तो आप देखिएगा, इसका सारा का सारा डिटेल आपको मिलेगा। देखिए, सीपीयू को किस प्रकार से पहचानना है आपको, वो ध्यान से देखिएगा। जहां हमारा आपको दिखाई देगा चिप, देखिएगा ये हमें चिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे उंगली के पास में। यहाँ पे आपको साफ साफ आपका जो भी सीपीयू होगा वो दिखाई देगा। देखिए, मीडियाटेक MT6765 हेलो P365, यानी कि इस पे मीडियाटेक जो हमारा सीपीयू है उसका नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर का सीपीयू इस मोबाइल में लगा हुआ है। ठीक है, और हमारा जो सीपीयू का है वो किसका है, मीडियाटेक का सीपीयू इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि हमारा सीपीयू कौन सा है। इसी प्रकार से आप किसी दूसरे मोबाइल का सर्च मार के देख सकते हैं। मान लीजिए हमने Redmi 5A यहाँ पे लिखा, या Redmi 9A आ रहा है, इसको ही सर्च कर लेते हैं। देखिएगा, अब इसको हम दोबारा खोलते हैं। देखिए, अब इसका सीपीयू देखिएगा क्या आता है। जहाँ चिप से लगा दिखाएगा चिप फेस्ट, वहाँ पे देखिएगा मीडियाटेक, इसमें भी सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पहले सीपीयू का पता करना है, और जिस सीपीयू का आपका मोबाइल होगा उसी सीपीयू का ड्राइवर आपके लैपटॉप में होना चाहिए मोबाइल को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इससे अगला स्टेप क्या होगा। इससे अगला स्टेप है आपके लिए, हम फ्री टूल जो हमने बताया मिरेकल थंडर, वो दिखाते हैं। आपको गूगल पे लिखना है मिरेकल थंडर। मिरेकल थंडर देखिए लिख के आ गया, हमको मिरेकल थंडर
जब इस पे क्लिक करेंगे तब देखिएगा। ड्राइवर नहीं करना है आपको, मिरेकल थंडर सिर्फ लिखना है, ड्राइवर अभी नहीं। ठीक है, जब मिरेकल थंडर आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे एक मिरेकल थंडर करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। अभी हम देख लें, यदि फ्री में आप करना चाहते हैं तो। और यदि आप खरीदना चाहते हैं टूल, तो आप ये हमारा जो अनलॉक टूल है, आप इस टूल को खरीद सकते हैं और इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी आपको मोबाइल को अनलॉक करने में। हम फ्री टूल दोस्तों यूज नहीं करते हैं फिलहाल में। यदि आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, बाकी की जानकारी आपको मिलने वाली है अगले वीडियो में। और जो भाई यदि अपना मोबाइल अनलॉक कराना चाहते हैं, यदि अनलॉक नहीं हो रहा है मोबाइल, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा मोबाइल है और कौन सा मोबाइल आपको अनलॉक कराना है। और अगर यदि खुद से करना है तो आप कमेंट में बताइएगा कौन सा मोबाइल है जो आप खुद से अनलॉक करना चाहते हैं। उसी मोबाइल का वीडियो या तरीका हम आपको सेम समझा देंगे। और यदि जो भाई हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उनको यूट्यूब पर लाइव भी सिखा सकते हैं, लाइव बता देंगे। ठीक है, और यह वीडियो बना के आपको दे देंगे उसी मॉडल का। यदि अनलॉक कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अनलॉक होते हैं मोबाइल, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये का खर्चा आता है। वो भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। कमेंट में बताइएगा जिस दिन भाई को मोबाइल अनलॉक कराना है, हम या तो आपका मोबाइल अनलॉक कर देंगे या हम जो भी हमारे और भी भाई हैं जो मोबाइल को अनलॉक करते हैं ऑनलाइन, उनका आपको नंबर वगैरह हम दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो को अच्छा लगता हो तो जानकारी अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का अगला वीडियो भी हम अभी पूरी जानकारी इस वीडियो में दे नहीं पा रहे हैं, वीडियो लंबा काफ़ी हो चुका है। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में फिर आपको देंगे। इससे बिना आईडी प्रूफ के कोई भी काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बिल डिब्बा ले सकते हैं आप।